नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी से चैप्टर 13 करेंगे, जिसका नाम है तालाब। ये एक कहानी है बच्चों, सुने कहानी। चलिए शुरू करते हैं। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। देखिए यहाँ पे आपको एक तालाब दिखाई दे रहा है, ये है बच्चों, और इस तालाब का नाम क्या है? छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं तालाब में। ये छोटा तालाब है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जानवर भी आपको, कछुए, उनके 2 बच्चे, तितलियाँ भी हैं, ठीक है, कनखजूरे भी हैं। आगे है केचुए हैं, केकड़े हैं, सांप हैं, मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। अब ये कहा गया है कि तालाब है, मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। उड़ाकू होते हैं बच्चों उड़ने वाले, तो मच्छर जैसे उड़ने वाले भी कई जीव आपको वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ ये भी मिलेंगी। कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तो इस तालाब में कभी कभी छिपकलियाँ भी आ जाती हैं, गिरगिट भी और आ जाते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। फिर कहा गया कि तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाले हैं, और इस पर जो है मकड़ियों के जाले हैं। और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत, कौवे, मैना, तोता, किंगफिशर, फाख्ता। देखिए ये है पेड़, और पेड़ के पास देखिए मकड़ी के जाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे गिलहरियाँ हैं, तोते हैं, ये सब बताया गया है। फाख्ता पक्षी है, ठीक है, ये देखिए मेंढक है। आगे है बच्चों, आजकल सर्दियों के दिन हैं, मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। तो बच्ची कह रही है कि आजकल कौन से दिन है? सर्दियों के दिन है, और मैं तालाब को रोज़ देखने आती हूँ। यहाँ पर इन दिनों कौन आए हुए हैं? सारस पक्षी आए हुए हैं। देखिए बच्चों, ये हैं सारस पक्षी। ये जब कब आते हैं? जब सर्दियों के मौसम में आते हैं। और इस छोटे से तालाब में जो है खूब चहल पहल है, यानी कि रौनक है। और थोड़े दिनों बाद ये सारस चले जाएंगे, क्योंकि सर्दियों के बाद जैसे गर्मियाँ आती हैं तो सारस फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तब इस तालाब को जो है इनकी, यानी कि सारस की खूब याद आएगी। तो शशि सबलोक ने ये चैप्टर आपका लिखा है। ये देखिए मछलियाँ हैं, बहुत सारे जीव हैं इस तालाब में। आगे है बच्चों, क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है? ये है आपका फाख्ता, कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्पॉटेड डव कहा जाता है। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इसकी जो बॉडी पर स्पॉट होते हैं, ये धब्बे होते हैं, और धब्बों के कारण इसे स्पॉटेड डव कहा जाता है। किंगफिशर, ये है किंगफिशर, इसकी चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं, और किंगफिशर जो है मछलियाँ खाना इनको पसंद है। आगे है बच्चों, बातचीत के लिए प्रश्न है, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? इसका आपको उत्तर देना है कि जो तालाब है, तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? छोटा होने के कारण तालाब को छोटा कहा गया है। आप लिखेंगे क्योंकि, या ये भी लिख सकते हैं क्योंकि तालाब छोटा है। क्योंकि जो है तालाब छोटा है, इसलिए उसे छोटा कहा गया है। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? तो इस तालाब में तो बहुत से जीव हैं। आप लिखेंगे केचुए, सांप, केकड़े, कनखजूरे, 2 कछुए भी थे, और उनके बच्चे। और मछलियाँ भी।
बहुत सारी मछलियाँ भी। ये सारे उस तालाब में रहते हैं। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? अब तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? क्योंकि इस तालाब में इन जीवों को खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी मिलता है, इसलिए आप लिखेंगे क्योंकि तालाब से इन जीवों को भोजन व पानी मिलता होगा। ठीक है, इस कारण ये तालाब के पास रहते होंगे। ठीक है, क्योंकि तालाब से जो है जीवों को भोजन और पीने के लिए पानी मिलता होगा, इसी कारण ये तालाब के पास रहते होंगे। तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? तो आप लिखेंगे तालाब को सारस की याद आएगी, क्योंकि सर्दियाँ खत्म होने के बाद सारस वापस चले जाएंगे, इसलिए तालाब को इनकी याद आएगी। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या है, क्या हो सकता है? अब नीचे लिखा गया है मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तो उड़ाकू का शब्द क्या होता है बच्चों? उड़ने वाला। उड़ने वाला, जो जीव उड़ने वाला होता है उसको हम उड़ाकू कहते हैं। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में आपको लिखना है। सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। तो क्या कहा गया है? ये सारस हमेशा उसी तालाब के पास रहेंगे। सही है या गलत? तो बच्चों ये गलत है। इसका कारण ये होगा कि हमेशा वो उसी तालाब के पास नहीं रहेंगे, क्योंकि सारस जो है हमेशा सर्दियों के मौसम में उस तालाब के पास आते हैं और सर्दियाँ ख़त्म होते ही वहाँ से चले जाते हैं। ये कहानियाँ गर्मी में लिखी गई है, तो इसका उत्तर भी होगा गलत। गर्मियों में नहीं लिखी गई है। आपने कहानी में पढ़ा था सर्दियों की बात हो रही है, कहानी जो है सर्दी में लिखी गई है। आगे है बच्चों, आप तालाब के पास होते तो क्या करते? तो आप लिखेंगे कि अगर हम तालाब के पास होते तो क्या क्या करते? छोटे पत्थरों से खेलते, छोटे पत्थर लेकर खेलते, मछलियों को दाना डालते, मछलियों को दाना डालते, और क्या करते? कछुए को देखते, कछुए को देखते। ठीक है, आगे है बच्चों, ये है आपका क्ष क्षत्रिय। इस अक्षर की आपको पहचान करनी है और क्ष से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा आपको लिखना है। ये जो है बच्चों, ये है आपका क्ष क्षत्रिय। शब्द है पक्षी, आपको ट्रेस करना है पक्षी और फिर लिखना है पक्षी। अक्षर पहले ट्रेस कीजिए, अक्षर। कक्षा, फिर लिखेंगे कक्षा। शिक्षा, शिक्षा। इस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। पहेली है बच्चों, चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में आपको सहायता करनी है। देखिए ये चिड़िया है और यहाँ पे उसका घोंसला है, तो कैसे लाएंगे आप इस चिड़िया को? देखिए पहले यहाँ से आएगी, यहाँ जाएगी,
इस तरह से आप इसको इसके घोंसले में पहुंचाएंगे। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। जीवों को उनके नाम को चित्र से रेखा खींचकर आपको जोड़ना है। ये है सांप, सांप को सांप से मिला दीजिए। आगे ये है मछली। केचुआ, ये है बच्चों केचुआ। कौवा, ये है कौवा। ये है किंगफिशर। कछुआ, फाख्ता, ये है आपका, और क्या रह गया इसमें, सांप हो गया। ये है बच्चों, दोबारा से करते हैं, देखिए। देखिए दोबारा से करते हैं बच्चों। फर्स्ट है आपका सांप। सांप को आप सांप से मिलाएंगे, ये है सांप। उसके बाद ये है आपका फाख्ता पक्षी। उसके बाद ये है मछली। ये है किंगफिशर। ये है आपका केचुआ, केचुआ। ये है मैना। ये है कौवा। ये है आपका कछुआ और ये है आपका सारस। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों खोजो और जाने। क्या आपके घर के पास कोई तालाब है? आपको खोजना है, देखना है कि घर के पास कोई आपका तालाब, नदी या झरना है और क्या वो साफ़ सुथरा है और खुश है। उसे साफ़ सुथरा और खुश रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी आपको बताना है। तो हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं बच्चों, जिससे तालाब या नदी या झरना गंदा ना हो। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि उसी में अपना कचरा वगैरह या गंदगी फैलाते हैं, उसी में जो है कचरा फेंक देते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने आसपास के तालाब को, नदी को और झरनों को साफ़ रखना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए, ठीक है। आगे है बच्चों चित्रकारी और बातचीत, फूलों की दुनिया। देखिए चित्र दिए गए हैं फूलों से रिलेटेड, बहुत सारे फूल भी जो है इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ रंग बिरंगे फूलों के बारे में बातचीत करनी है और बातचीत के कुछ बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे आप बच्चों से पूछ सकते हैं, टीचर आपसे पूछेंगे कि आपने फूल कहाँ कहाँ देखे हैं, तो फूल आप बता सकते हैं कई जगह पर फूल, जैसे बगीचे में, हमारे घर में, ठीक है। आपके आसपास कौन कौन से फूल खिलते हैं, तो आप बताएंगे कि आप कौन कौन से फूल आपके घर के आसपास खिलते हैं, आपको कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है और क्यों लगता है। और फूलों के रंग, उनकी खुशबू के बारे में, उनसे उनके खिलने का समय, महीना और फूलों का न तोड़ना आदि बिंदु भी बातचीत में शामिल किए जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।